जन्नत विला, जिसकी हर एक दरो दीवार अपने दामन में खुशियों के फूल समेटे हुए है। जन्नत विला, जहां मोहब्बत है, अदब है और जिंदगी है। जन्नत विला, जहां प्यार की बरसात है तो रिश्तों की मजबूत डोरी भी। जन्नत विला, जो अपने सीने में एक कहानी समेटे हुए है। कहानी रिश्तों की, कहानी एक खानदान की। आज ईद के इस मुबारक मौके पर तुझसे क्या मांगूं? इस घर की बुनियाद हमने रखी है। जब भी हमारा हाथ अल्लाह ताला से दुआ मांगने के लिए उठता है, हमने हमेशा इस घर की सलामती और खुशियाँ मांगी है। खुशियों के अलावा मैंने कभी कुछ नहीं मांगा। अल्लाह, हर रहमत से तुमने इस घर को नवाजा है। अपनी मेहरबानियों से हमारी दामन खुशियों से भर दिया है। लेकिन न जाने क्यों इस बात से मेरी रूह कांप उठती है। पिछले 4 सालों से जिस तूफान को मैंने इस दहलीज को पार करने से रोका है, इस घर में आने से रोका है, कहीं ऐसा ना हो कभी भी मजबूर होकर हमें कोई ऐसा फैसला लेना पड़े जिस फैसले से हम खुश ना हो, हमें कोई खुशी ना मिले। कितनी बार समझाया इस बेबो को, ना कभी सुनती है ना कभी सुनेगी। बंद करिए शोर। शोरगुल इसे शोरगुल नहीं, आज के जमाने का म्यूजिक कहते हैं। खैर, आप नहीं समझेंगी क्योंकि इसे समझने के लिए चाहिए एक जवान धड़कता हुआ दिल, जो आपके पास नहीं है। तौबा तौबा, अपनी उम्र के हिसाब से जीना सीख। ऊपर जाके क्या जवाब देगी? सिस, अल्लाह मियां ने हमें जिंदगी दी है जीने के लिए और मैं इसे पूरी तरह से जी रही हूँ और आप खामखा परेशान हो रही हैं। अम्मी, क्या? अम्मी, समर के आने का वक्त हो गया। अम्मी, गाड़ी गई उसे लेने। अरे वो गुल बेटा, कब तक समर को बच्चा समझती रहोगी? तुम्हारा समर 8 महीनों तक लखनऊ नहीं लंदन रह के आया है और माशाल्लाह वो बहुत ज़हीन है, तुम्हारी तरह नहीं। अम्मी, कहिए ना खाला को। तू चुप है। हेलो मॉम। समर, मेरी जान, कहाँ तक पहुँचे? I just landed in Mumbai. तो फिर एक काम करो बेटा, जल्दी से घर आ जाओ। मेरी आंखें तरस रही हैं तुम्हें देखने के लिए। Yes mom, एक जरूरी काम निपटाकर मैं फौरन हाजिर हो जाऊंगा। हाय अल्लाह, अब कुछ कहूंगी तो नाराज हो जाओगे, लेकिन ऐसा कौन सा काम है जो तुम्हें रोक रहा है अपनी माँ के पास आने से? मॉम, आप यूँ समझ लीजिए कि आपका बेटा आपके लिए खुशियों का तोहफा लेने जा रहा है। बस थोड़ा सा और इंतजार। चलो ठीक है, जल्दी आ जाओ। बाय। Zara, my love, it's been 8 long months. 8 महीने बीत चुके हैं और इन 8 महीनों का हर एक पल, हर एक लम्हा शायद एक जन्म से भी लंबा था। Zara, Zara, Zara.
अगर है तो अपनी आंखों से कह दो कि खुलने का ख्याल तक अपने दिल में लेकर ना आए। अगर आंखें खुलेंगी नहीं तो इस ख्वाब की हकीकत को, यानी कि तुम्हें देखेंगे कैसे? ख्वाहिशे लबों पे तेरे नाम की, तू ही है तमन्ना मेरे सुबह शाम की, तू ही है तमन्ना जाने जा। अब जुदा ना होंगे ये आसरा दिखा जा। समर, बहुत इंतजार करवाया तुमने। बस सारा, अब कुछ ही दिनों का इंतजार है और फिर तू रूह का सुकून, तू बंदगी मेरी, तू इश्क की गुजारिश, तू मौसीकी मेरी। ओ अब मेरी हथेली पे मेहंदी सजा जा। बस अब 1-2 रोज की तो बात है, उसके बाद मैं तुम्हारे पापा से मिलकर तुम्हारा हाथ मांग लूंगा। आमिर भाई से तुम्हारी जीनत आपा का निकाह तो हो ही चुका है, अब तुम्हारा निकाह मुझसे होकर ही रहेगा। और कितनी खुशी की बात है, दोनों बहनें एक ही घर में, क्या ख्याल है? हाँ, जीनत आपा को भी कितनी खुशी होगी मुझे उस घर में दुल्हन बनी देखकर। ईद मुबारक मामा। तुम्हें भी मुबारक हो बेटा। ये क्या, आप लोग अभी तक घर से नहीं निकले? समझ गई, हमेशा की तरह आज भी ज़ारा ने ही देर की होगी। हरगिज़ नहीं, इस बार तुम्हें शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। वैसे आमिर बेटा कहाँ है? वो तो अम्मी को लेकर दरगाह। पीर बाबा, मेरे आमिर के पास अल्लाह ताला का दिया सब कुछ है सिवाय औलाद के। बहू को आए हुए 4 साल हो गए। ये आंखें तरस गई हैं बच्चे की सूरत देखने के लिए। पीर बाबा, मेरी बहू की गोद में एक चांद सा बच्चा दे दो। ले बेटा, अल्लाह तेरी मुराद पूरी करे। मुझे यकीन है इस बार तुम नाउम्मीद नहीं होगी। आज ही रिपोर्ट्स आने वाली हैं आमिर, मुझे बहुत डर लग रहा है। लेकिन मुझे बिल्कुल भी नहीं। मुझे मालूम है तुम्हारी रिपोर्ट्स पॉजिटिव ही आएंगी। पिछले 1 साल से तुम जो ट्रीटमेंट करा रही हो उसकी रिपोर्ट्स डेफिनेटली पॉजिटिव आएंगी और हम सबकी जिंदगी में नई खुशियां लेकर आएंगी। अब क्या हुआ? कुछ नहीं, तुम्हारे यकीन पर यकीन है मुझे। अब क्या है? शिकायत। किससे? तुमसे। और किससे? क्यों? आज ईद है और मुझे अभी तक मेरी ईदी नहीं मिली। हर साल ईदी आप हमें पहले देते हैं, लाइए हमारी ईदी। ठीक है। ये लीजिए आपकी ईदी। जी नहीं, जितने प्यार से आप ये कंगन लाए हैं उतनी ही मोहब्बत से हमें पहना दीजिए। चलिए ठीक है।
दीजिए। इश्क ने तेरे को किया ये जादू है कैसा किया मैं घूमूं तेरे मन के आंगन में चौबड़ बन मैं घूमूं तेरे मन के आंगन में तेरे को किया ये मैंने कुछ नहीं देखा, कुछ नहीं देखा। देखिए मेरी आंखें भी बंद हैं। तो अब आप अपनी आंखें खोल लीजिए मिस साली साहिबा। और फिर भला आपसे क्या पर्दा? ये हुई ना जीजू वाली बात। आप दोनों को ईद मुबारक हो। तुम्हें भी ज़ारा। और जीजू कहाँ है मेरी ईदी? स्पेशल साली को स्पेशल ईदी चाहिए। तो हम भी आपके स्पेशल जीजा हैं। इस बार आपकी स्पेशल ईदी का इंतजाम हमने पहले से ही कर लिया है। सच? और क्या? तो बताइए ना जीजू। बता दो, आइडिया भी तो तुम्हारा ही था। भाई देखो ज़ारा, हमने कुछ डिसाइड किया है कि हम एक अच्छा सा लड़का देखकर तुम्हारा निकाह पढ़वा देंगे, ताकि अगली ईद पर तुम मामा पापा के साथ नहीं, अपने हस्बैंड के साथ आओ। ओफो, ये माँ बेटी को भी इसी वक्त मेरे सामने आना था। अल्लाह, लगता है आज मेरी खीर पकने के पहले कोई ना कोई तीर जरूर चलाएंगी ये। बेटा निकल लो। सुनिए जी। अरे अल्लाह, गज़ब खुदा का क्या कर रहे हैं आप? आप कुछ कहोगे तो बुरा मान जाएंगे। इस तरह से ये बावर्चियों वाले कपड़े पहनकर क्यों कटी पतंग की तरह इधर उधर क्यों उड़ते फिर रहे हो? अब वो केसर खत्म हो गया था ना, बस वही लेने जा रहा था। आप भी ना शिरीन, खुदा के वास्ते अपने डैडी को कुछ समझा। चुपचाप क्यों खड़ी है? मॉम, इतने साल में आप इन्हें नहीं समझा पाई तो आपके सामने मैं क्या चीज हूँ? शिरीन, आई मॉम, मैं 1 मिनट में आती हूँ। आइंदा आप इस तरह के कपड़ों में दिखाई दी ना किसी भी पार्टी में, तो देखिए मैं क्या करूँगी। रुखसाना, वालेकुम सलाम, कैसी हो? आप इस ड्रेस में? अरे अंदाज है इनका, कमबख्त अंदाज ही तो ले डूबा मुझे। मैं इसी चीज पर तो फिदा हो गई थी इनके, है ना जी? बताइए ना रुखसाना को। अब ये भी तुम ही बता दो, हाँ कहूँ या ना। रुखसाना, तुम क्यों टाइम वेस्ट कर रही हो? जाओ वहां जाकर शीर खुरमा खाओ, जाओ। बेकार में जब देखो तो आ जाते हैं पूछने के लिए। अरे बेगम साहिबा, आप चलिए भी। इतनी जल्दी क्यों जा रहे हैं पापा? अरे बेटा, खान साहब के यहाँ जाना है, उन्हें भी तो ईद की मुबारकबाद देनी है कि नहीं? जी हाँ बिल्कुल। मगर ज़ारा कहाँ है? ज़ारा बेटा। और मंगाओ? ईद मुबारक। आपको भी। अरे गोलू, लाइए, मुझे दीजिए, मैं चुप कराती हूँ इसे। अरे बच्चे, अरे बच्चे, ईद है आज, रोते नहीं ना। ईद मुबारक फिरोजा। ईद मुबारक। ओहो हो, कितना रो रहा है तुम्हारा बच्चा। ओफो जीनत, तुम भी कमाल करती हो। अब कहूंगी तो बुरा मान जाओगी। इसे इसकी माँ को वापस दे दो। तुम्हें प्रैक्टिस नहीं है ना, तुम्हारे खुद के बच्चे तो है नहीं।
तुम्हें कहाँ से बच्चा संभालना आएगा? दे दो, इसकी माँ को वापस दे दो। अरे बेटा, अरे दे दो ना ज़ीनत। फूफी, आपको ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। हाय अल्लाह, आमिर, अब कुछ कहूंगी तो बुरा मान जाओगे, लेकिन मैंने ऐसा क्या कह दिया जो तुम इतने लाल पीले हो रहे हो? सिर्फ इतना ही तो कहा ना कि ये बच्चे संभाल नहीं पाएगी। हद हो गई, कितना रो रहा है देखो। तुम तो जानती हो ना फिरोजा, 4 साल हो गए हैं शादी को, लेकिन औलाद का आज तक पता नहीं है। सच्ची बात कहो तो बुरा मान जाते हैं। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि आप सिर्फ ज़ीनत को ही क्यों दोष दे रही है। ऐसा भी तो हो सकता है कि आमिर में कोई खामी हो। तौबा तौबा, अब कुछ कहूंगी तो बुरा मान जाओगी फिरोजा, लेकिन अल्लाह का शुक्र है हमारे आमिर में कोई कमी नहीं। जो कमी है वो ज़ीनत में ही है। तुम चलो शीरखुरमा खाओ। चुप हो जा बेटे, चुप हो जा। जीनत की रिपोर्ट तो आ जाने वाली थी ना, क्या हुआ? मैं कभी माँ नहीं बन सकती, इस खानदान को कभी वारिस नहीं दे सकती। ज़ीनत बेटा, मैं समझ सकती हूँ तुम्हारे दिल में जो औलाद का दुख है, दर्द है, वो मैं अच्छी तरह से समझ सकती हूँ। और बेटा, दिल को और ज्यादा तकलीफ होती है जब उम्मीदें पूरी नहीं होती हैं तब। लेकिन मेरी बच्ची, तुम इस रिपोर्ट को बिल्कुल भी अपने दिल से मत लगाना कि तुम बांझ हो। तुम बांझ हो। बेटा, तुम बांझ हो। अब इसका तो कुछ किया नहीं जा सकता ना। भरी पार्टी में आमिर ने मेरे दिल में सुलग रही जिस चिंगारी को हवा दी है, अब देखती जाओ मैं उसी चिंगारी से कैसी आग लगाऊंगी। Good. You are too good.
जीनत, आज की इस रिपोर्ट आ जाने के बाद क्या सोचा है तुमने? दादी माँ, देखो जीनत, अगर तुमने कुछ नहीं सोचा तो कोई बात नहीं। आज हमने इस घर और इस खानदान की खुशी के लिए एक फैसला किया है। आमिर का दूसरा निकाह। आमिर का दूसरा निकाह होगा। इस खानदान को वारिस देना ही होगा। ना जीनत ना, खुदा के वास्ते तुम हमारी अम्मी की बातों को गलत मत समझो बेटा। जीनत, आमिर का दूसरा निकाह करवाने के सिवा और कोई रास्ता नहीं है। अब सब कुछ तुम्हारे हाथ में है बेटा। तुम आमिर को समझाओ, आखिर वो कब तक बेऔलाद जिएगा? और क्यों? आखिर वो भी एक मर्द है। और याद रख जीनत, मर्द का सब्र कभी भी टूट सकता है बेटा। बोलो जीना, क्या करना चाहते हैं? भाभी जान, आप कहिए ना, शायद आपकी बात सुन ले। हम सबको एक वारिस चाहिए। अम्मी देखिए नहीं तो कुछ बोलती ही नहीं। ये बात तुम्हारी समझ में कैसे नहीं आ रही? और जीनत, ऐसे मुद्दों पर तो तलाक तक हो जाते हैं। आमिर का दूसरा निकाह होगा। खामोश क्यों? बोलो जीनत, आखिर कब तक आमिर बाप बनने की खुशी से महरूम रहेगा? कब तक इस खानदान को वारिस नहीं मिलेगा? कब तक जीनत? कब तक? जीनत, खुदा के वास्ते कुछ तो कहो। इस घर को वारिस मिलेगा दादी माँ, जरूर मिलेगा। मैं अपने आमिर को शर्मसार नहीं होने दूंगी। मैं मनाऊंगी आमिर को दूसरे निकाह के लिए। मैं वादा करती हूँ दादी, आप सबसे। जीनत, मैं समझ सकती हूँ बेटा, अपने शौहर को किसी और औरत के साथ बांटना कितना मुश्किल है। हम तुम्हें गमगीन नहीं देख सकते बेटा, इसलिए हम तुम्हें इजाजत देते हैं, आमिर के लिए दूसरी दुल्हन तलाश करो। एक ऐसी लड़की जिसके साथ तुम अपनी पूरी जिंदगी गुजार सको। अल्लाह, अब फिर कुछ कहूंगी तो फिर बुरा मान जाओगी तुम। लेकिन अब जब तुम्हें ये हक मिल ही चुका है कि तुम आमिर के लिए खुद दुल्हन ढूंढो, तो फिर हमें ये भी बता दो कि हमारी इन बूढ़ी माँ की इन बूढ़ी आंखों को और कितना इंतजार करना पड़ेगा, बताओ। हाँ जीनत, अब इन बूढ़ी आंखों को और सब्र नहीं है। तो फिर ठीक है जीनत, जब सारी बातें तय हो ही चुकी हैं, तो तुम भी सुन लो। इस जुमेरात से पहले तुम इस घर में उस लड़की को लेकर आओगी जो इस घर को वारिस दे सके। और अगर तुम नाकामयाब रही तो फिर मजबूरन हमें आमिर का दूसरा निकाह एक दूसरी लड़की से करवाना पड़ेगा। क्यों अम्मी, मैं ठीक कह रही हूँ ना? हाँ भाभी जान। हाँ, मैं वादा करती हूँ इस जुमेरात से पहले मैं अपने आमिर की दुल्हन को ढूंढ लाऊंगी।
करती इस जुमेरात से पहले मैं अपने आमिर की दुल्हन को ढूंढ लाऊंगी। इस जुमेरात को, लेकिन जुमेरात में तो सिर्फ 2 दिन बाकी है। 48 घंटे नहीं, 48 घंटों में ये सब कुछ कैसे होगा? इतने कम वक्त में इतना बड़ा काम नहीं कर पाऊंगी मैं। कहां से लाऊं ऐसी लड़की जो मेरे शौहर को, मेरे घर को, मेरी जिंदगी को मुझसे ना छीने। कहाँ मिलेगी मुझे ऐसी लड़की, वो भी 48 घंटों में?